नमस्कार बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार आप इस स्लाइड को देखिए, फिर मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट समझाता हूं। देखिए, हम लोग घर में दाल चावल वगैरह खाते होंगे, तो जैसे मान लो कि मेरी डोज है 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल। अब अगर मुझे 1 कटोरी चावल तो मिल जाए, लेकिन आधा कटोरी दाल मिल जाए तो मैं आधा कटोरी दाल मिली है तो मैं आधा ही कटोरी चावल खा पाऊंगा। आधा कटोरी चावल क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो मेरी आधा कटोरी दाल तो खत्म हो गई, लेकिन आधा कटोरी चावल क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपको आपके प्रॉपर डोज से कम चीज मिलेगी तो जो कम मिलेगी वो तो खत्म हो जाएगी, बाकी जो दूसरी वाली थी वो ज्यादा हो जाएगी। तो जो कम होगी उसको हम लोग लिमिटिंग मटेरियल बोल देंगे, जो ज्यादा होगी उसको हम लोग एक्सेस मटेरियल बोल देंगे। ऐसे ही आपकी केमिस्ट्री में भी होता है। जब आप केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं तो केमिकल रिएक्शंस में जब हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं तभी हमारा प्रोडक्ट टोटली बनता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट टोटली बनाना है और हमने रिएक्टेंट के उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मोल से अलग कुछ ले लिया, तो अगर आप मोल से अलग कुछ ले लेते हैं तो कुछ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो रहने चाहिए थे उससे कम हो जाता है। जो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम रह जाएगा उसको लिमिटिंग बोलेंगे। तो बगल वाला रिएक्टेंट जिसका मोल ज्यादा रह गया वो क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट। तो दो टाइप के रिएजेंट थे। लिमिटिंग रिएजेंट वो जिसका रिक्वायर्ड मोल उसके मोल से कम हो गया, लेकिन एक्सेस रिएजेंट वो जिसका रिक्वायर्ड मोल उसके मोल से ज्यादा हो गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का एक तरीका है बच्चों, वो कैसे निकलेगा? तो किसी भी रिएक्टेंट को उसका जो मोल दे रखा है उसको उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। इस एग्जांपल से देखिए, यहां पर आपको दे रखा है एक इक्वेशन N2 + 3s2 से 2NH3, जहां पर 1 मोल अगर आप NH2 लेते हैं, 1 मोल N2 लेते हैं, 3 मोल H2 लेते हैं, तो उससे क्या बनता है? 2 मोल NH3 बनता है। तो अगर आपने 5 मोल ये लिया तो 8 मोल ये लिया, तो ये कितना बनेगा? उसके लिए आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? मोल को डिवाइड करना पड़ेगा उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। मोल कितना है पहले वाले रिएक्टेंट का? 5। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। तो इसका आंसर कितना आ गया? 5। इसका मोल्स कितना है? 8। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 3। तो ये लगभग 2.4 के आसपास, 2.5 के आसपास आएगा। इसका मतलब बड़ा कौन है? बड़ा है ये, छोटा कौन है? ये। तो जो छोटा होता है वही होता है लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता चल जाएगा? इससे। तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए, बहुत धन्यवाद।